भारत माता की। आपका सुझाव हमारा इस कार्यक्रम में हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए। लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, और इस संकल्प पत्र इस समिति का काम देख रहे और भारत सरकार के मंत्री, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस भाव के साथ मोदी सरकार ने नारी शक्ति को 33% आरक्षण का बिल लेकर आए। ऐसे आदरणीय अर्जुन मेहता जी, उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय लता जी, हमारे उपनेता आदरणीय सतीश पुनिया जी, हमारे युवा नेता आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनावी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, यहाँ के सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, और तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपका सुझाव, हमारा संकल्प सुनाते अपने विचार आपके बीच में रखे। और ये सच है, भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण करती है, और न सिर्फ नीति बनाती है, उस नीति पर योजना भी बनाती है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती है। इसलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता का विश्वास अगर किसी के साथ है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज ये जगह जगह से आए हुए कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ आज कई रथों को रवाना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, कई बाइक मोटरसाइकिल जाएगी, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से अपने सुझाव आएंगे और उन सुझावों को एकत्र करके सरकार अपने एजेंडे में उन्हें नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका लेते हुए जनता के विश्वास के साथ उन पर खरा उतरने का काम करेगी। और मैं कहता हूँ, यही सपना एक बेहतरीन राजस्थान, अपने सपनों का राजस्थान, उदयमान राजस्थान, नेतृत्वमान राजस्थान, गतिमान राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, एक ऐसी संकल्पना के साथ जहां नारी का सम्मान हो और कोई भी बहन बेटियों के साथ आंख उठाकर देखे तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कि इसके साथ पीढ़िया में कभी नारी शक्ति के खिलाफ कभी इस प्रकार की हरकत करने से पहले सोचे। एक ऐसा राजस्थान जहां कभी युवाओं के सपनों का उड़ान वाला राजस्थान हो, किसी युवा के साथ किसी युवा को आत्महत्या नहीं करना पड़े। एक ऐसा राजस्थान जहां किसान समृद्ध हो, किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। एक ऐसा राजस्थान जहां हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो। एक ऐसा राजस्थान कि किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू नहीं आए, हर व्यक्ति खुशहाली से रहे। एक ऐसा राजस्थान, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें आपके बीच में कही। एक ऐसा राजस्थान जहां जाति के आधार पर मुआवजा नहीं मिले, किसी गरीब को किसी धर्म के आधार पर मुआवजा नहीं मिले। एक ऐसा राजस्थान जहां भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं, भगवा पताका हर हर कर बन जाए, ऐसा राजस्थान। एक ऐसा राजस्थान जहां राम दरबार को तोड़ा नहीं जाए, जहां हमारे श्रद्धा स्थलों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए वहां विकास के कार्य हो। एक ऐसा राजस्थान जहां किसी साधु की हत्या नहीं, उस साधु और श्रद्धा स्थानों का सम्मान हो। एक ऐसा राजस्थान हम सब लोग संकल्पना लेकर जाए और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी
जाकर हम सब लोग अपने सुझावों को कि कैसे राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश राजस्थान जहां सबसे ज्यादा लैंड बैंक कहीं है तो वो राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान में नदियां भी है, जिले भी है, यहाँ पर्वत भी है और यहाँ मॉन्यूमेंट भी है, तो यहाँ का गौरवशाली इतिहास भी है। यहाँ पर्यटन स्थल भी है तो यहाँ धार्मिक स्थल भी है। यहाँ मिनरल्स की बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में है। तो ये राजस्थान एक ऐसा राजस्थान बन सकता है जहाँ देश का अग्रणी राज्यों में गिनती बनने वाला राजस्थान बन सकता है। इन पिछले 4.5 सालों से इस राजस्थान को एक ऐसी नजर लगी, गहलोत राज में लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब राज जाएगा छूट, अब के ऐसा छूटने वाला है जीवन में कभी आने की सोच नहीं सकते। इसलिए बंधुओं, मेरा आप सबके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि हम सब लोग मिलकर जिस अभियान के साथ हम लोग जुड़े हैं, हर व्यक्ति का सुझाव आए, हर नारी शक्ति का, युवा का, किसान का, गरीब का, आदिवासी का, दलित का, हर व्यक्ति का। आज यहाँ राजस्थान में क्या कारण है कि 5 सालों से कोई इंडस्ट्री नहीं आई, ऐसा वातावरण राजस्थान में बन नहीं पाया। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान में टूरिज्म का इतना पोटेंशियल होते हुए राजस्थान टूरिज्म के मामले में, पर्यटन के मामले में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आखिर क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर पाई? ये मोदी सरकार है, चाहे गोविंद देव जी हो, शामरा जी हो, नाथद्वारा हो। प्रदेश के अनेक धार्मिक स्थलों को विकसित करने का जिम्मा अगर किसी ने लिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। सोचिए, डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान कहां जाएगा? इसलिए मित्रों, आप और हम सब लोग ये संकल्प लेके जाएं कि हमारा जो भाव है राजस्थान के जन जन का भाव बनकर ये सुझाव भारतीय जनता पार्टी के पास आए। और मैं कार्यकर्ता मित्रों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस संकल्प पत्र को सरकार में जो भी मुखिया होगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, मैं सरकार के पास बैठकर ये राजस्थान के जो सुझाव आएंगे हम सब लोग मिलकर प्राथमिकता के आधार पर, सरकार इन प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम करेगी। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ। ये जब से संकल्प पत्र की बात शुरू हुई, कुछ लोगों ने होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया कि 2030 का सुझाव दीजिए, तो राजस्थान की जनता ने एक सुझाव दे रही है, गहलोत साहब आप घर बैठ जाइए, राजस्थान मोदी जी और नड्डा जी के हवाले कर दीजिए, राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में पहुंच जाएगा। आपका समय हो गया, आपने राजस्थान को लूट लिया, अब राजस्थान आपका असली चेहरा जान चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग सुनेंगे। मैं मित्रों आप सबसे इतनी प्रार्थना करता हूँ, इस अभियान में पूरी ताकत के साथ जुड़े, यही कहते हुए देता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रदेश अध्यक्ष जी और साथियों, वो पल आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि इस अभियान के गीत का अनावरण बटन दबा करके करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कि इस अभियान के गीत का जो एंथम बनाया गया है उसका बटन दबा करके जय श्री राम। हम लोग स्वागत करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सरकार से और के जाने
एक क्षेत्रवाद है, भ्रष्टाचार का मैं दुश्मन और विकास का मैं सारथी हूँ। हाँ, मैं भारतीयों का भाजपा हूँ। मैंने सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास से सबका विकास किया है। राजस्थान में सरकार ना होते हुए भी मैंने प्रदेश को एक्सप्रेसवे से सजाया और कई नेशनल हाईवे से संवारा है। वही वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान पर 4 चांद लगाया है। राजस्थान में मैंने 18.5 लाख गरीबों को पक्का घर, 46,82,000 घरों में नल से जल, 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली, 70 लाख घरों में LPG, 4 करोड़ 60 लाख गरीबों को अन्न और 2 करोड़ 45 लाख गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया है। भाजपा की ही मेहनत से आज युवा कुशल, किसान खुशहाल और महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। वही अब मेरे साथ आपको राजस्थान अभियान से जुड़कर राजस्थान के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए हर राजस्थानी अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव हमारा संकल्प है। आप अपने सुझाव विभिन्न स्थानों पर रखी पत्र पेटिका में पत्र डालकर उन तक पहुंचा सकते हैं। वहीं आप अपने सुझाव प्रदेश के हर जिले में मौजूद आपको राजस्थान संकल्प रथ के पास जाकर भी दे सकते हैं और घर बैठे 8140-200-200 पर मिस्ड कॉल देकर या सोशल मीडिया साइट #आपको राजस्थान पर भी आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप www.आपको-राजस्थान2023.com वेबसाइट पर भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। याद रहे, अपना सुझाव जरूर दें, क्योंकि राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। आपको राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। समृद्ध एवं विकसित राजस्थान बनाने के लिए अपना सुझाव भाजपा तक पहुंचाएं। 8140200200 पर मिस्ड कॉल दें अथवा www.आपको-राजस्थान2023.com पर लॉगिन करें। अब मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंचासी सभी नेताओं से निवेदन करूंगी कि वो अभियान के टोल फ्री नंबर का पोस्टर द्वारा अनावरण करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हरि ओम स्वस्ति राजस्थान के विकास गंगा की सुझाव पेटिका का अनावरण करके इस अभियान का शुभारंभ करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप बैठ जाओ, लेकिन माइक को सुझाव पेटिका जिसमें राजस्थान के विकास की गंगा जिसमें आप लोग सुझाव हमें देंगे उसका अनावरण करें। मैं अलग अलग वर्ग से 5 लोगों को बुलाऊंगी जिससे कि इस अभियान का शुरुआत हो। श्री महावीर जी जो मूर्तिकार है, श्री दुर्गालाल जी, श्री डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल, श्रीमती एकता जैन और श्री सूर्यांश गुप्ता। पीछे आ जाओ, पीछे। सूर्यांश गुप्ता युवा
वाले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठा बैठ जाओ। आज इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सुझाव पेटिका अलग अलग वर्ग से आए हमारे प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। ओए मोबाइल। हमारे साथ श्री महावीर जी जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार वर्ग से आए हैं, श्री दुर्गालाल जी जो माली फूल वाले हैं, डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल जी जो डॉक्टर हैं, वो सब हमारे बीच में रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गुलाबी नगरी में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी पधारे हैं। हर कार्यकर्ता से जुड़े रहते हम सभी के लिए खुशियों की आहट लाए हैं। शालीनता व संघर्ष की अद्भुत मिसाल जो संगठन में अनुशासन के परिचायक हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि आज वो हमारे बीच में आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय श्री सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, पूर्व में मुख्यमंत्री रही सम्माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी चुनाव के दृष्टि से और भारत सरकार में मंत्री भाई प्रहलाद जोशी जी, आपके अपने और भारत सरकार में विधि मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय अरुण सिंह जी, हमारे बहन राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, हमारे विधानसभा में उपनेता पूर्व में अध्यक्ष रहे मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय सतीश पूनिया जी, राज्यसभा में मेरे साथी घनश्याम तिवारी जी, राज्यसभा में मेरे साथी हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे राघव शर्मा जी, हमारे सांसद जिनको मैं जयपुर नरेश कहता हूं, रामचरण बोरा जी, श्री रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जयपुर, और सौम्या जी जो मेयर हैं, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहेगण और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आए हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आपको राजस्थान सुझाव आपके और संकल्प हमारा इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैंने आने से पहले इस बात को अपने साथियों से चर्चा की कि जब मैं जयपुर आऊं और ऐसे शुभ कार्य का प्रारंभ करूं तो सबसे पहले तो मोती डुंगरी हमारे गणेश मंदिर गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें और इसीलिए सबसे पहले मोती डुंगरी जाकर गणपति जी के आशीर्वाद लेकर और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लेकर प्रार्थना करके आज इस कार्यक्रम में हम शिरकत कर रहे हैं। पुनः मैं गणपति
गणपति भगवान का नमन करता हूं, गोविंद महाराज को नमन करता हूं। और यह राजस्थान जो समर्पण की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो संघर्ष की भूमि है, जो तप की भूमि है, ऐसी भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात करूंगा। आज अर्जुन राम मेघवाल जी ने आपके सामने विस्तृत रूप से ये सुझाव, आपका संकल्प हमारा, इसकी बारीकियों के बारे में आपसे चर्चा की। अभी अभी आपने पार्टी की एक छोटी सी फिल्म भी देखी, जिसमें सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई। 15 दिन की ये यात्रा, 200 विधानसभाओं के क्षेत्र में जाना, हर गांव, हर ढाली को में लोगों से संपर्क करना, लाखों कार्यकर्ताओं का जुटना और करोड़ों सुझावों को लेकर किस तरीके से राजस्थान के संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि 50 LED वैन्स लगभग 200 विधानसभाओं में जाएंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन, डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों तरीके से सुझाव को इकट्ठा करेगी। मिस्ड कॉल के माध्यम से भी करेंगी, वेबसाइट के माध्यम से भी करेंगी। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए, जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और आप लोग राजस्थान आगे चल करके आपके सुझाव से एक मजबूत और एक विकसित राजस्थान को हम आगे ले चलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि संकल्प पत्र का अर्थ क्या है, और मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वो राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता है। वो राजनीतिक दस्तावेज की तरीके से पार्टी के कार्यालय में पड़ा हुआ एक दस्तावेज के रूप में ही नहीं होता है। वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है, जिसको हम पूरा करते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। एक समय था, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और वो राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ, जनता को नए लुभावने वाले नारे लेकर के अगले चुनाव में खड़े हो। यही संस्कृति थी। मुझे याद है, मैं लंबे समय तक MLA रहा, और उससे पहले का मुझे याद है, हमारे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले जंगलों में चूना लगवाते थे और जनता को बताते थे कि यहां से निकलेगी सड़क, यहां से निकलेगी सड़क, और जनता भी बेचारी भोली भाली गुमराह हो जाती थी, और वो इस आशा में रहती थी कि सड़क बनेगी। चुनाव समाप्त होता था, जनता को चूना लग जाता था, और लोग त्रस्त हो जाते थे। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं वो जमीन पर घटी हुई बातें कर रहा हूं। मैंने वो भी समय देखा है जब चुनाव से पहले हमारे MLA साहब आया करते थे, बोले पानी नहीं पहुंचा, अच्छा मैं कल ही पाइप भिजवाता हूं, और दूसरे दिन तीसरे दिन ट्रक के ट्रक पाइप के ढेर आकर के गांव के सामने रख दिए जाते थे। चुनाव समाप्त होता था, अगले सप्ताह किसी दिन रात को आकर के पाइपों को ट्रक उठाकर ले जाते।
ये थी संस्कृति। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बताएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके के और इसलिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यहां कहना चाहता हूं, जब हम ये बात कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया और अपने वायदों को भूले नहीं, जनता भूल गए तो उसको भी भूलने नहीं दिया। अगर हमने 52-53 में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा, तो हम एक चुनाव लड़ते गए और जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। ये हमने कहा। जो कहा वो किया, ये संस्कृति का दावेदार कोई और नहीं है। ये है तो हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। इस बात की जरूरत है। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, अटल जी ने बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त हो और सबको शिक्षा मिले, ये 2001 में करके दिया। अब याद कीजिए, हम जनसंघ के दिनों में बोलते थे कि भारत को आणविक शक्ति बनना चाहिए। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, एटम बम बनाएंगे। ये देखो, ये जनसंघ एटम बम, आणविक शक्ति, हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। 1978 की दोपहरिया को मई महीने में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर से बाहर निकलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि भारत आणविक शक्ति बन चुका है। ये हमने कहा हम मंदिर वही बनाएंगे। विरोधी हमसे पूछते थे तिथि कब बताएंगे, और अब हम बोलते हैं कि जनवरी में उद्घाटन में आप जरूर आएंगे। जब स्वर्गीय राजीव गांधी को 21वीं शताब्दी में से पहले ये कहा जाता था कि ये मिस्र की नई दिशा देगा, नई उमंग के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा।
महिला शक्ति को ताकत दी जाएगी। हमने उनके नेतृत्व में शाहबानो केस भी देखा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भारत की मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 3 तलाक से निजात दिला दी। इस कार्य और आपको जानकर बहनों को आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है। ये हमारे ही देश में 3 तलाक चल रहा था, जिसको समाप्त किया और मुस्लिम बहनों को, माताओं को, बहनों को आजादी दिलाई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई है। इसलिए हमारे लिए ये मैनिफेस्टो, ये आंकड़ों, राजस्थान का ये संकल्प पत्र, आपके सुझाव जिसको हम समेट करके आगे चलेंगे, ये आप सब लोग राजनीति के सीरियस कार्यकर्ता हैं। आप याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला 5 साल का दस्तावेज हमारे कार्य को रूप देने वाला है। इसको मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि उनका मकसद है लूट, उनका मकसद है सरकार में आओ और लूटो, भ्रष्टाचार करो, भाई को भाई से लड़ो, और जो तुष्टीकरण कर सकता है उसको वो तुष्टीकरण को आगे बढ़ाओ। ये उनका उद्देश्य रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती प्रदान करना। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाना, ये सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, इसका फर्क ये पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब ये बोलता है, IMF बोलता है कि भारत की गरीबी 12% घट गई है और अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये बदलता भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं को उसकी ताकत देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, इज्जत घर देना। आपको मालूम है कितनी संख्या है इज्जत घर की? 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सुबह और शाम सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी। कैसी जिंदगी जीती थी? क्यों नहीं देश के नेताओं को यह ध्यान में आया और क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा, जिनके आने के बाद 12 करोड़ इज्जत घर देकर 12 करोड़ महिलाओं और परिवारों को इज्जत देने का। यह बदलता भारत। मैं गांव से आता हूं, इसलिए आपसे बोलता हूं। गांव में माताएं 5 बजे उठ करके लकड़ी काट के लाती थी, गीली लकड़ियां जलाती थी, फूक फूक करके और धुआं देती थी, फेफड़े खराब करती थी। आज गैस का चूल्हा, सिलेंडर को उपलब्ध है। ये बदलता सशक्तिकरण वाला भारत। आयुष्मान भारत, कितने लोगों को? 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत। भारत की आबादी का 40% हिस्सा गरीब लोग 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। यहां भी क्या आपके यहां नेशनल हाईवे नहीं बने? क्या यहां वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहां हाईवे नहीं बने? क्या यहां एयरपोर्ट नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास करते हैं। हमने हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया है।
लेकिन अभी मैं रास्ते में आकर के देख रहा था 2030 तो मैंने कहा कि गिनती भूल गई क्या? 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पड़ाव तो पार करो। 30 साहब गुलटनिया खा जाओगे। ये ऐसे होता है ना, गुलटनिया यहाँ गिलाटी बोलते हैं। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 5 साल तो आप लगे रहे, सचिन कहाँ जाता है, कौन है उसके साथ, आपस में खींचा तानी 5 साल गुजार दिए। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? 5 साल गुजार दिए खींचा तानी, और अपने तरफ एमएलए खींचने के लिए इनको दी हर तरीके की छूट, और उन्होंने मचाई हर किस्म की लूट। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? घर बैठाओ और भारतीय जनता पार्टी को काम दो, ताकि वो काम करके आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नए रिकॉर्ड बनाए। मुझे बताया गया कि किसी सरकारी दफ्तर से सोने के ईंटे भी देखो, लक्ष्मी जी भी कहाँ विराजमान। अगर नीयत इतनी माड़ी हो तो कार्यालय में भी, सचिवालय में नोट। ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि ऊपर से नीचे तक अखंड भ्रष्टाचार। अब हमने लाल किताब तो सुनी थी, आज लाल डायरी भी सुन लो। लाल डायरी, और लाल डायरी एक ने दिखाई नहीं कि मंत्रिपरिषद से छुट्टी, उसकी छुट्टी, लेकिन भरतपुर के एमएलए का पति जो रेप और मर्डर केस में फंसा है, उसकी छुट्टी नहीं हुई। ये बताता है कि भ्रष्टाचार से समझौता और तुष्टीकरण से नाता। यह है गहलोत साहब, यह है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और यह है खड़ियाली आंसू बहाने का तरीका। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है वो हम सब के सामने है। घोषणा पत्र में जो बातें कही, अभी वसुंधरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, 1 2 3 10 तक गिनती की। अब वो तो आएंगे नहीं, अब उनको छोड़ो, उनकी बहन वैसे तो कहीं भी कोई महिला उत्पीड़न हो जाए तो दौड़ के सुबह पहुंच जाती है, लेकिन राजस्थान आना हो तो रणथंभौर जाते हैं। तब नहीं याद आता, जहां महिला उत्पीड़न याद नहीं आता। ये राजनीति के दोहरे मापदंड, ये राजनीति के दोहरे चेहरे। राजस्थान की जनता भोली जरूर है, लेकिन समझदार है। राजस्थान की जनता भोली जरूर है, लेकिन अपना हक जानती है, अपना हित जानती है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं आपके सामने ये कौन सी बातों को रखूं? अगर मैं उत्पीड़न की बात करूं, आज पिछले 6 महीने 3406 रेप केस, 300। अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ में उस आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके और उसके साथ जिस तरीके का सलूक हुआ वो हम सबको मालूम। अलवर में 16 साल की बच्ची नाबालिग, उसके साथ गैंग रेप हुआ। भीलवाड़ा में बच्ची को के साथ रेप हुआ, बाद में उसको भट्टी में जला दिया गया। क्या है ये? आप बताइए, राजस्थान की संस्कृति है क्या? राजस्थान को बदनाम कौन कर रहा है? अशोक गहलोत की करतूतें कर, अशोक गहलोत की करतूतें कर। बताइए, ऐसे लोगों को रहने देना है
54 मंथ्स में 54 महीनों में 10 लाख केसेस हुए, 10 लाख केसेस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में राजस्थान सबसे ज्यादा संख्या है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां महिलाओं के साथ तो जो हो रहा है तो हो ही रहा, यहां शहीद पुलवामा की विधवा बहनों के साथ भी जिस तरीके का सलूक हुआ वो भी हमने देखा। अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो रामनवमी के तर्ज पर लाउडस्पीकर को रोक दो, नहीं बजने दो, रामद्वारे को तोड़ दो और दूसरों के साथ तुष्टीकरण करो। कन्हैया जैसी घटनाएं हो जाती है, ये हिम्मत होती है। बोलिए ऐसी सरकार को रहने देना है क्या जिसमें इस तरह की घटना हो? तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये आंकड़ों राजस्थान, इसको आंकड़ों में ठीक करना है, हम लोगों ने ठीक करना है, इसको रास्ते पर लाना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम एनडीए के सिपाही, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम राजस्थान को बदलेंगे। अभी मैं वसुंधरा से पूछ रहा था, आपके जमाने में इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी कमिटमेंट हुई थी? बोला 1,30,000 करोड़। मैंने कहा लगा कितना था? बोले 3 साल में 73,000 करोड़। मैंने कहा गहलोत के जमाने में? बोले इंडस्ट्रीज तो आया ही नहीं, भाग गया, और आया भी तो मीठी मीठी बातें करके चला। तो भाई आप इस तरीके से राजस्थान चलने देंगे क्या? चलने देना है क्या? इसलिए मित्रों मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूं, यह कोई दस्तावेज नहीं रहने वाला है। आपका सुझाव, हमारा संकल्प, यह हमारी अगली 5 साल की यात्रा का संकल्प बनने वाला है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सब लोग कमर कस लें। हम एक सीरियस राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमसे लोगों की आशाएं, लाखों करोड़ों लोगों को दृष्टि दिशा को हमको साकार करना ये हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और अपने राजस्थान को सुंदर बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।